सभी पत्रकार साथियों का मैं स्वागत करता हूं। मेरे साथ हमारे कांग्रेस के सर्वोच्च नेता लोग मंच में उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। परसों पहलगाम की जो घटना घटी जिसमें 28 लोगों की जाने गई और उस घटना से पूरा देश स्तब्ध है, दुखी है, आक्रोशित है। इसमें धर्म पूछ के हत्या की गई, ये बात भी सामने आया। हम लोग चूंकि छत्तीसगढ़ में है, नक्सलवाद से पीड़ित हम लोग हैं। बहुत सारे नक्सल घटनाएं हुई जिसमें हम लोगों ने अनेकों अपने परिजनों को, अपने परिचितों को खोया है, अपने नेताओं को खोया है। हम लोग उस आतंकी या नक्सली हमले के बारे में हम लोग बहुत करीब से उसको अनुभव कर सकते हैं। ऐसे ही झीरम घाटी की घटना जो घटी थी और पहलगाम की जो घटना है, उसमें दो समानताएं देखने को मिलता है। पहली समानता तो ये है कि दोनों जगह सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। न पहलगाम में सुरक्षा व्यवस्था, न ही झीरम घाटी में कोई सुरक्षा व्यवस्था थी। वहां भी 28 लोगों की मौतें हुई, यहां भी 28 लोगों की मौतें हुई। जो दूसरा समानता जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि झीरम घाटी में भी नाम पूछ के नक्सलियों ने मारा। इसमें नंद कुमार पटेल कौन है, दिनेश पटेल कौन है, महेंद्र कर्मा कौन है, बंटी कर्मा कौन है, ये सब पूछ के उनकी हत्याएं की। यहां भी धर्म पूछ के हत्याएं की। जबकि हम सब जानते हैं कि नक्सली या तो बम ब्लास्ट करते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और उसके बाद वहां से पलायन कर जाते हैं। आतंकवादियों का भी काम उसी प्रकार का है। वो दहशतगर्दी है, चाहे वो बमबारी करे, चाहे वो गोलीबारी करे, और तुरंत वो भाग जाते हैं। लेकिन दोनों ही घटनाओं में आपने देखा कि उस घटना के बाद घंटों तक के रुक के, झीरम घाटी में भी कई घंटे तक रुक के वो लोग वहां बैठे रहे। उनको मालूम था कि यहाँ सुरक्षा बल इनकी सहायता के लिए नहीं आएंगे। पहलगाम की जो घटना है उसमें भी इतना आराम से वो यात्रियों को, पर्यटकों को उसके नाम धर्म पूछ के गोली मार रहे थे। इतना विश्वास इनको था कि यहाँ न सैनिक, न अर्धसैनिक या पुलिस बल उनकी सहायता में नहीं आएंगे। ये विश्वास कैसे आया उनको? ये बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्षेत्रीय दल हो, राष्ट्रीय दल हो, सबने इसमें इस घड़ी में शोक व्यक्त किया और देश को एकजुट होकर सरकार को समर्थन देने की बात सबने कही। इस अवसर पे हम सब सरकार के साथ हैं। लेकिन दुर्भाग्यजनक बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय भी सोशल मीडिया में जिस प्रकार की बातें कही और जिस प्रकार से प्रचारित करने की कोशिश की, सभी मीडिया में धर्म पूछ कर हत्या की गई, धर्म पूछ, जाति नहीं पूछा, धर्म पूछ के हत्या की। लेकिन वहीं किसी ने यह सवाल नहीं उठाया कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, सुरक्षा वहां क्यों नहीं था, इंटेलिजेंस की भूमिका क्या रही, जबकि इसके पहले प्रधानमंत्री का वहां दौरा था वो स्थगित हुआ। उसके पहले आपने देखा कि गृह मंत्री जी ने कश्मीर के मामले में समीक्षा बैठक की। ये सब होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये सरकार को जवाबदेही तय करना चाहिए। सवाल 28 जानों का है जो हमारे बीच नहीं रहे, वो परिवार उजड़ गए, उसको न्याय कब मिलेगा? आप चाहे और कोई कार्रवाई करें, लेकिन जवाबदारी तो आपको तय करनी पड़ेगी। आप कार्रवाई करेंगे, पूरे देश एक साथ है सरकार का। हम सब भारत सरकार के साथ खड़े हैं, जो निर्णय लेगा हम सब साथ में।
लेकिन ये तो बताया कि इस चूक की जिम्मेदार कौन है, इंटेलिजेंस जो फेलियर हुआ है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, सहायता नहीं पहुंची उसके लिए जिम्मेदार कौन है, इन सवालों का उत्तर कौन देगा। ये महत्वपूर्ण विषय से चाहूंगा कि बहुत लंबा वक्तव्य मेरा हो गया है, आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो तो सादर आना। देखिए, जहाँ तक के बात अभी पहलगाम की हो रही है, दोनों की समानता मैंने बताई, और जहाँ तक जांच करने की बात है, हमने एसआईटी गठित किया और एनआईए ने कोर्ट में खड़ा होके एनआईए स्टेट गवर्नमेंट की एसआईटी को रोक लगाने की बात कही, और मतलब हाई कोर्ट में हमको सफलता नहीं मिली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये सफलता मिली कि एसआईटी गठन जो किया गया उसकी जांच की जा सकती है। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि ये जब फैसला आया तब तक के हमारी सरकार चली गई, अब नई सरकार है उसमें कोई काम नहीं कर रही। न्यायालयिक प्रक्रिया में आप जानते हैं थोड़ा समय लगता है, और हमने वो किया, लेकिन सरकार अब इसमें उसमें कोई ध्यान नहीं दे रही। देखिए, आतंकवाद समाप्त होना चाहिए, इसमें किसी को कोई विरोध में नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ तो सब हैं, और आतंकवाद का नुकसान सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी ने झेला है, उसका नुकसान हमने उठाया है। हम तो चाहेंगे कि आतंकवाद समाप्त हो, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग जितने सोशल मीडिया में जो राजनीति कर रहे हैं, आपदा को अवसर के रूप में ये लोग हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश जो हो रही है, वो बेहद दुर्भाग्यजनक है। देखिए, जो भी निर्णय ले भारत सरकार, हम सब साथ में हैं, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने बात कर दी, लेकिन सवाल इस बात का है कि जो 28 लोग की मृत्यु हुई, हत्याएं हुई है, क्या वो उसकी सुरक्षा में चूक नहीं है? वहां एक भी जवान क्यों नहीं था जब हजारों लोग थे वहां? तो वहां न सेना के थे, न अर्धसैनिक बल का कोई आदमी था, न पुलिस का कोई जवान था। क्यों इतने बड़े, जब सैलानी वहां जा रहे हैं तो सीसी फुटेज लगाए जाते हैं सब जगह। अभी जितना भी आप चाहे मीडियम हो, प्रिंट मीडियम हो, जितना भी छापे हैं, जो वहां लोग थे अपने मोबाइल में जो फोटो खींचे हैं, वीडियो बनाए हैं, वही सब चला रहे हैं। क्यों नहीं था वहां? जब सबका आकर्षण का केंद्र है, कैमरा तो लगे रहना चाहिए सब जगह, क्यों नहीं है? सुरक्षा बल क्यों नहीं है? आपके इंटेलिजेंस फेल्योर है कि नहीं है? और है तो फिर कार्रवाई किस पे कर रहे हैं, जिम्मेदारी किस पे तय कर रहे हैं, उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? क्योंकि पुलवामा में जो घटना घटी, 300 किलो आरडीएक्स आया, आज तक नहीं बता पाया लाया कौन, आज भी जांच नहीं हुआ। इसके पहले हैंड ग्रेनेड में वहां कुछ साल पहले मारे थे यात्रियों को, उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ? तो अभी ये बताएं कि इसके खिलाफ क्या, उसमें क्या एक्शन ले रहे हैं? पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्शन ले, हम सब साथ में, लेकिन ये बताएं कि 28 लोगों के हत्याएं हुई है, उसमें सरकार के तरफ से सुरक्षा में, इंटेलिजेंस में चूक हुई है कि नहीं हुई? ये महत्वपूर्ण सवाल। अभी जब ऐसा है सरदार जी, जब चुनाव होता है, यहाँ रोहिंग्या भी आ जाते हैं, घुसपैठिया भी आ जाते हैं, और जिस राज्य में होता है चुनाव वहाँ आ जाते हैं। जब छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा था यहाँ है, फिर झारखंड चले गए, अब पश्चिम बंगाल का चुनाव है, वहाँ पहुँच जाएंगे।
लेकिन मैं आपके जानकारी में बता दूं, इस 1.5 साल में मैं 2 बार प्रश्न किया हूं, इस प्रदेश में कितने घुसपैठिए हैं, कितने रोहिंग्या हैं, आप जानकारी दें। तो सरकार ने निरंक जानकारी दी, अभी जानकारी एकत्रित की जा रही है। ठीक है, भाजपा का कहना है कि कांग्रेस दलित कार्ड खेलने में बहुत माहिर है, तो क्या ऐसा है कि भाजपा सवर्ण कार्ड खेलती है और कांग्रेस दलित कार्ड खेलती है? यही वजह है कि बौद्ध भूमि से संविधान यात्रा की शुरुआत की जा रही है? जगह भाई भीड़ अधिक आएगी, मैदान बढ़िया है, इसका बड़ा मैदान है, इसका इसको रखा गया है और पार्किंग की भी व्यवस्था रखी जा सकती है। नहीं, मेरा सवाल दलित और सवर्ण कार्ड खेलने का। कार्ड खेलने, देख कार्ड ये लोग खेलते हैं, हिंदू मुसलमान का कार्ड खेलते हैं। और आज मेरा ट्वीट आपने कल देखा होगा, है ना, कि ये आज हिंदुस्तान में मोदी सरकार में हिंदू सुरक्षित नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।